तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज शुरू करते हैं श्रृंखला परीक्षण। जो नंबर सीरीज होती है, सीरीज जो टेस्ट है वो हम आपका शुरू करते हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो श्रृंखला परीक्षण से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या क्या याद करना। थोड़ा सा श्रृंखला परीक्षण में सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं, प्लस यानी कि ऐड माइनस गुणा भाग, ये करना है अपन को इनमें। और आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्ग यानी कि वर्ग, और एक है वर्गमूल। वर्गमूल ये दोनों आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। वर्गमूल अपने आप याद हो जाएंगे। और दूसरा होता है घन और घनमूल, ये भी आपको 20 तक याद करने हैं। 20 तक इनफ है, ये 20 तक करने हैं। और वर्ग अगर आप ज़्यादा कर सको तो 20 से ज़्यादा तो वो कर लेना, लेकिन एटलीस्ट 20 तक चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज का टॉपिक, श्रृंखला परीक्षण। देखो, श्रृंखला परीक्षण जैसा कि मैंने बताया कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें क्रमबद्ध रूप से अक्षरों या संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें कुछ अक्षरों या संख्याओं की जगह रिक्त स्थान दिए जाते हैं जिन्हें परीक्षार्थी को क्रम के आधार पर भरना पड़ता है। श्रृंखला निर्माण परीक्षण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से होती है? एक होती है नंबर सीरीज, एक होती है अल्फ़ाबेट सीरीज, एक होती है नंबर लेटर मिक्स्ड सीरीज। यानी कि एक होती है नंबर सीरीज जिसमें केवल नंबर आते हैं, मैथमेटिकल जो नंबर्स होते हैं वही आते हैं। एक होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अर्थात जिनमें वो ABCD की सीरीज होती है, उनका क्रम अपन को पहचानना होता है। और एक आती है जिसमें नंबर भी आते हैं और अल्फ़ाबेटिकल जो है लेटर भी आते हैं। ठीक है, तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज अर्थात संख्या या अंक श्रृंखला। तो शुरू करते हैं। अब अंक सीरीज के अंदर सबसे पहले जो एक टाइप पढ़ेंगे अपन वो है अंतर श्रेणियाँ। ये एक टाइप है एक तरह से, अंतर श्रेणियाँ, ये मैं हाईलाइट कर दिया। अंतर श्रेणियाँ जो है इसका टाइप है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3, 8, 13, 18, 23 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ मैं देखूँ तो अगर मैं 8 में से 3 घटाऊँ, सेकंड में से फर्स्ट वाली संख्या घटाता हूँ तो मुझे मिल रहा है 5। इसी तरह अगर मैं 13 में से 8 घटाऊँ तो भी मुझे मिल रहा है 5। इसी तरह मैं 18 में से अगर 13 में घटाता हूँ तो भी मुझे मिल रहा है 5। और मैं यदि 23 में से 18 घटाता हूँ तो भी मुझे मिल रहा है 5। तो अब मैं कितने में से 23 घटाऊँ कि मुझे 5 मिले? तो मैं 28 में से क्या करूँगा? 23 घटाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 28 आएगा। यानी कि मेरा डी आंसर करेक्ट है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 3 में अगर मैं 5 जोड़ रहा हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। ठीक है, और 8 में अगर मैं 5 जोड़ रहा हूँ तो मुझे 13 मिल रहा है। 13 में अगर मैं 5 जोड़ रहा हूँ तो मुझे 18 मिल रहा है। 18 में अगर मैं 5 जोड़ रहा हूँ तो मुझे 23 मिल रहा है। तो 23 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 23 प्लस 5, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 28। यानी कि मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है, अर्थात बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार अगर सीरीज टॉपिक को पढ़ रहा है ताकि उनके भी समझ में आ जाए। कम जो मोस्ट लाइकली है ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि समान अंतर वाली श्रेणियों की सबसे सरल जो है उसकी टाइप है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ तो ऐसा मानिए कि आपका एक तरह से लक है। इसका एक और एग्जाम्पल चलते हैं, फिर उस ये अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ देखिए, अगर मैं 23 में से 8 घटाता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? 15। इसी तरह अगर मैं 15 में से 8 घटाता हूँ तो मुझे मिल रहा है 7। अब अगर मैं 7 में से 8 घटाऊँगा तो मुझे कितना मिलेगा? -1। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह -1 आना चाहिए। एक बार मैं उसके बाद एक और संख्या तो मैं चेक कर सकता हूँ, यानी कि -1 में से यहाँ पे -1 में से यदि मैं 8 घटाऊँगा तो कितना मिलेगा? -9, जो कि उसके बाद -9 आ रहा है। यानी कि मेरा -1 क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। डिफरेंस सीरीज यानी कि जो अंतर श्रेणियाँ हैं उसी का एक प्रकार था जिसमें समान अंतर होते हैं। अब इसके अंदर जो होगा सीरीज के जो वो पद होंगे, जो टर्म होगी, उनके बीच अंतर तो होगा, लेकिन जो अंतर है वो समान नहीं होगा। हो सकता है किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन एक सीक्वेंस ज़रूर मिलेगी आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन। इन श्रेणियों में दो क्रमागत संख्याओं में अंतर असमान होता है, लेकिन ये अंतर एक निर्धारित क्रम के लिए होता है। परीक्षार्थियों को उस निर्धारित क्रम का पता लगाकर अज्ञात संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 12 और 8, ठीक है, अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक मैं देखूँ कि 8 में क्या जोड़ रहा हूँ मैं, 8 के अंदर मैंने 8 + 4 किया तो मुझे 12 मिला। ठीक है, फिर मैं 12 + 8 किया मैंने तो मुझे कितना मिला, 20। ठीक है, फिर मैंने कितना किया, 20 + 12 किया तो मुझे कितना मिला, 32। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक बार मैंने 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, यानी कि अगर एक तरफ 4 का पहाड़ा कर सकते हो आप। 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूने 8, 4 को 3 से गुणा किया, 4 त्रिक 12, यानी कि 4 का जो है आगे वाले टर्म से उसको गुणा करते जाऊँ, यानी कि एक तरह से 4 का पहाड़ा। ठीक है, वो मैं काउंट करके अगर पिछले वाली संख्या में जोड़ रहा हूँ तो मुझे आगे वाली संख्या मिल रही। तो 32 में अब मैं क्या जोड़ूंगा, 4 त्रिक 12 और 4 चौक 16 आएगा, यानी कि 32 में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 48 मिल जाएगा। अब इसको 48, अगर मेरा आंसर सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए इसके आगे एक और संख्या मैं देख सकता हूँ। अब 48 में मैं क्या जोड़ूँ, मैंने 16 तक जोड़ दिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंजो, यानी कि अब मुझे कितना जोड़ना है, 48 आया मेरा। पिछली संख्या क्या आई मेरी, 48। 48 में अगर मैं 20 जोड़ देता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है, 68, जो कि आगे वाली संख्या है, यानी कि 48 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं 17, 24, 29, 32 क्वेश्चन मार्क और वापस 32। 17 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 24 मिल जाए, 17 प्लस अगर मैं 7 करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 24। 24 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 29। ठीक है, और 29 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 32। तो एक तरह से मैं देखूँ, पहले मैंने 7 जोड़ा, फिर मैंने 5 जोड़ा, फिर मैंने 3 जोड़ा। एक तरह से अगर मैं देखूँ तो एक तो यह कर सकते हो कि 2 कम करके मैं उसमें जोड़ रहा हूँ, 7 पहले 5 फिर 3। तो अब मुझे क्या जोड़ना है, 1 पिछली वाली संख्या में। तो 32 में मैं क्या जोड़ूँ, 32 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे कितने मिल जाएगा, 33, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, 33 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे वाली संख्या भी सही है क्योंकि 1 जोड़ा। अब मैं क्या जोड़ूंगा, 2 कम करनी है मैं, 1 से 2 अगर मैंने कम किया, 1 है, 2 अगर मैं कम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1, क्योंकि 2 कम कर करके मैं जोड़ रहा हूँ। तो अगर मैंने 1 यहाँ पे पहले 7 किया मैंने, और देखो आराम से, फिर 5 किया, यानी कि 7 में से 2 कम किया तो मुझे 5 मिला, फिर 5 ऐड किया, 5 में से 2 कम किया तो मुझे 3 मिला, वो ऐड किया, 3 में से 2 कम किया तो मुझे 1 मिला, वो ऐड किया। अब 1 में से मैं 2 कम करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1। 1 में से अगर -2 घटाऊंगा तो मुझे -1 मिलेगा, और -1 पिछली संख्या में जोड़ूंगा, यानी कि 33 में जोड़ूंगा तो 33 -1 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि वापस यहाँ पे क्या आएगा, 32 ही आएगा। और अपना करेक्ट आंसर क्या है, 33 अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सही था, मेरे को वो संख्या वापस रिपीट हुई इसलिए लगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10, 12, 16, 24। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो सबसे पहले 10 में मैंने क्या जोड़ा, सबसे पहले आपको जोड़ करके देखना है। अगर देखो एक बात याद रख, अगर सीरीज बढ़ रही है,
ठीक है। नंबर देख रहे हो जैसे कि यहाँ 10 12 16 24 है, बढ़ते हुए क्रम में लग रही है आपको कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको दो चीज़ें करनी है मोस्टली, या तो जोड़ करना है या गुणा करना है। गुणा वाले क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, अभी तक जोड़ वाले। या तो जोड़ करना है या गुणा करना है। और अगर घटते क्रम में सीरीज, यानी कि अगर यही मान लो अगर ऐसा होता 24 16 12 10 ऐसे शुरू से ऐसे ही होता, तो घटते हुए क्रम में क्या करना है, माइनस या भाग होगा मोस्टली। ठीक है, मोस्टली ये होगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि जोड़ के साथ गुणा हो रहा हो, जोड़ के साथ बाकी हो रहा हो, लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि प्लस प्लस या गुणा अगर बढ़ते क्रम में हो, शुरुआत यहीं से करनी है, उसके बाद कुछ दूसरी टर्म आ सकती है। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 12 अगली संख्या मिल गई। ठीक है, अब 12 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 16 मिल जाए। 12 में मैं 4 ऐड करूँ तो मुझे 16 मिल रहा है। अब 16 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने 2 ऐड किया, ठीक है, उसके बाद मैंने 4 ऐड किया और उसके बाद मैंने 8 ऐड किया। तो एक तरह से मैं देखूँ तो 2 की पावर क्या होती है, 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो पहले मैंने 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। ठीक है, तो अब मुझे क्या यार, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि अब मैं क्या ऐड करूँगा, 16 ऐड करूँगा। तो 24 में 24 प्लस 16 अगर मैं करता हूँ तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 40। यानी कि डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ग भी काम आ गया। मैंने इसलिए कहा था कि आपको 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, सिंपल है। यदि 2 की पावर 1 जुड़ा, फिर बाद में 2 की पावर 2 जुड़ा, फिर 2 की पावर 3 जुड़ा, तो अगली संख्या में क्या जुड़ेगा, 2 की पावर 4, जो कि कितना होता है, 16। तो 24 में 16 जोड़ा तो 40 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको लिखना है तो अच्छे से समझना है तो वापस दोबारा वीडियो देख के आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, ये अपना ये एग्जाम्पल ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो भी है काउंटिंग वो लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 6 में मैंने 6 ऐड किया तो मुझे 12 मिल गए। 12 में मैंने 8 ऐड किया तो मुझे कितने मिल गए, 20 मिल गए। और 20 में मैंने 10 ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया, 30। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है। सबसे ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। पहले क्या किया था, अपन ने घटाया था। अब यहाँ देखो 6 है, 8 है, 6 में 2 जोड़ रहा हूँ, 8 मिला, फिर वो मैंने पिछली संख्या में जोड़ दिया। फिर इसमें 2 जोड़ा, 10 मिला, तो पिछली संख्या में जोड़ दिया। अब मैं 2 जोड़ूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 12। ठीक है, 10 में 2 जोड़ा तो कितना मिला, 12। वो मैं पिछली संख्या में जोड़ूंगा यानी कि 30 में जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 42। यानी कि मेरा बी आंसर करेक्ट है। ये तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं अपन अगली सीरीज पे, जो प्रोडक्ट सीरीज यानी कि गुणन श्रेणियाँ, जो कि अच्छी है और एग्ज़ाम में मोस्टली आती है। ठीक है, जो इसका पीछे वाला प्रकार पढ़ा था अपन ने, जो असमान अंतर वाली श्रेणियाँ थी वो भी आती है, और मोस्टली गुणन श्रेणियाँ आती है, और मिक्स्ड श्रेणियाँ आती है, वो अपन इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन गुणन श्रेणियाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, ये एक संख्यात्मक श्रेणी है जिसका क्रमागत संख्याएं किसी संख्या का गुणन भाग अथवा घटते या बढ़ते क्रम संख्याओं का गुणन भाग होती है। यह क्रम हमें यह क्रम मालूम कर अज्ञात संख्या बतानी होती है। गुणन श्रेणियाँ निम्न प्रकार की हो सकती है। समान संख्या से गुणन वाली श्रेणियाँ। ठीक है, इसमें भी वही 2 प्रकार होंगे, समान संख्या से गुणन वाली श्रेणियाँ और असमान संख्या से गुणन वाली श्रेणियाँ। तो हमेशा जो असमान वाली होती है, जोड़ बाकी में भी असमान वाली इंपॉर्टेंट है और गुणन में भी असमान वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समान क्या होता है, थोड़ा सा ईजी होता है तो वो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ बढ़ते क्रम में, तो मैंने देखा था बढ़ते क्रम में मैंने कहा था पहले कि या तो जोड़ करना या गुणा करना, वहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, शुरुआत करनी है,
ध्यान रखना बात को। तो अभी तो यहाँ नाम लिखा हुआ है इसलिए आपको सीधा पता है कि जोड़ नहीं, अपन को गुणा ही करना। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, फिर लास्ट में अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे सभी के, उनके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको ऐसे वो ट्रिक्स नहीं, एक तरह से जो है इसका वो बताऊंगा कॉन्सेप्ट कि ऐसा किस तरह से आपको सोचना है पेपर में। अगर पेपर में तो लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये गुणन श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है या मिक्स्ड श्रेणी है, आपको खुद को पहचानना होगा। तो आपको किस तरह पहचानना वो अपन लास्ट में जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, केवल क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन आपका 3, 9, 27, 21। अब अगर यहाँ मैं देखूँ 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 9। उसके बाद 9, अगर 9 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 27, ठीक है। अब 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे कितना मिलता है 81। सिमिलरली अब मैं 81 को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 243 मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये है समान गुणन वाली श्रेणियाँ, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इजी होती है, इसलिए ये एग्ज़ाम में मोस्टली नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद है असमान संख्या से गुणन वाली श्रेणियाँ। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब देखते हैं अपन, इस प्रकार की श्रेणी में अगली संख्या पिछली संख्या से अलग अलग संख्याओं में बढ़ती हुई या घटती हुई से गुणा करने पर प्राप्त होती है। अतः हमें यह निर्धारित करना होगा कि गुणा करने वाली संख्याओं का क्रम क्या है। उसके बाद अज्ञात संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को उस क्रमानुसार संख्या से गुणा कर अज्ञात संख्या निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे मैं देखूँ गुणन में, यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि गुणा करना है। अगर मैं 7 को किससे गुणा करूँ कि मुझे कितने मिल जाए, 14 मिल जाए, तो 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 14 मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह अब मैं 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 42 मिल जाता है। अब 42 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है और क्या आएगा ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, फिर 3 से किया है, तो यानी कि अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से करूँगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है। तो 168 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए आप देख सकते हो। अब 168 से मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे अगर कोई संख्या दी गई है क्वेश्चन मार्क के, तो आप थोड़ा सा मालूम कर सकते हो कि अपना आंसर सही है या गलत, ठीक है। 168 है, पहले मैंने 2 से किया, 3 से किया, फिर 4 से किया, तो अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अगर मैं 168 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 840, यानी कि 168 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे हैं 4, 20, 80, 240, 480 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं 4 के बाद 20 है, यानी कि अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 20। इसी तरह अगर मैं अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 80 मिल जाए, 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 80 मिल जाएगा। इसी तरह अब मैं 80 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 240 मिल जाए। तो यहाँ मैं देखता हूँ 80 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 240 मिल जाता है। और अब मैं 240 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 480 मिल जाए, ठीक है। तो 240 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 480 मिल जाता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, पहले मैंने 5 से किया, फिर पीछे वाली संख्या में जोड़ दिया, फिर मैंने 4 से किया, पीछे वाली संख्या में जोड़ दिया, फिर 3 से किया, पीछे वाली संख्या में जोड़ दिया, फिर 2 से किया, पीछे वाली संख्या में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि सबसे पहले मैंने 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मैं पीछे वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, पीछे वाली संख्या यानी कि 480 को अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 480 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही संख्या आ जाएगी
यानी कि 480 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 5 4 3 2, तो अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आएगा, करने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, अगर आपसे हो जाए तो। अगर आपका जवाब आज आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अपन जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम चुटकियों में इन्हें सोल्व करेंगे। अभी मैं आपको आराम से क्योंकि समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ, बाद में अपन बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 1 के बाद 2 है, यानी कि 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, 2 के बाद क्या है 8, 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 8, 8 के बाद कितना 64, तो यानी कि 8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 64 मिलेगा। ठीक है, 64 के बाद क्या है 1024, 64 के बाद है 64 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे कितना मिल जाए 1024 है। यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ पे 1024 1024 है। ठीक है, तो 64 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 1024। तो अगर यहाँ मैं सीक्वेंस ध्यान से देखूँ तो एक चीज़ मुझे पता लग रही है, क्या कि सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 की पावर क्या है 1, कितनी होती है 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। यानी कि सबसे पहले मैंने 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि अब मेरे को 1024 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1024 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 5 से। 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 हुई है, तो उसको 2 से और मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 32। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा, यहाँ 2 की पावर 5 है। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। और 1024 को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में अपन ये भी पढ़ेंगे कि इकाई का अंक यहाँ पे 4 है और 2 है, तो यानी कि जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक भी क्या आएगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। आप गुणा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर इसका क्या आएगा, गुणा करके देख लेना ये आएगा। और नंबर सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने 1 सेकंड में बिना गुणा किए मैंने इस ऑप्शन को टिक लगा दिया, क्योंकि यहाँ से मैं इस संख्या को बिना गुणा किए मैं इस संख्या के आंसर का इकाई का अंक निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कभी भी मेरा जो आंसर है वो 8 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 8। तो इकाई का अंक यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 2048 1024 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो ही आ जाता है 2048, यानी 32 से करूँगा तो इतना आएगा नहीं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 32,768। आप इस यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 32,768 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आंसर क्या आपका करेक्ट है। आई होप गाइज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे ही इसका अगला पार्ट करेंगे और अपन सीरीज टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे अगले से अगली क्लास में। ठीक है, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक इतना मजबूत हो जाएगा कि दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।